नमस्कार, मैं हूं बुलंद शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की। चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। लूट खसोट की जो वारदातें हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रहे हैं। वहीं पर एक ऐसा मामला आता है देर रात 1 बजे। एक व्यक्ति चंडीगढ़ का रहने वाला अपने ससुराल करनाल में आया हुआ था और वो यहाँ से वापस करनाल पीजीआई में दवाई लेने के लिए निकलता है। उसका कहना है कि वो सुबह स्टेशन पर नहीं पहुंच पाता समय से, इस वजह से उसने सोचा कि वो रात को ही स्टेशन पर साइड में कहीं सो जाएगा और सुबह होते ही जो सबसे पहले ट्रेन आएगी वो उस पे चंडीगढ़ के लिए निकल जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा होने वाला है, लूट खसोट होने वाली है। जैसे ही वो स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहाँ पे टिकट रिजर्वेशन होती है, वह वहां पर पहुंचे, वहां पर साइड में लेट जाते हैं और 5 युवक आते हैं और उनके साथ लूट खसोट करते हैं और गुप्तांगों में उनके साथ मार पिटाई करते हैं। अकेला व्यक्ति था, करता तो क्या करता, शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन वो 5 थे। उन्होंने इनका मोबाइल था वो छीन लिया और इनके पर्स में जो पैसे थे 4700 रुपये बताए जा रहे हैं वो छीन कर फरार हो जाते हैं। और जो अब यहाँ पे रात को डर गए थे इसलिए वो पुलिस स्टेशन में नहीं पहुंचे और अब सुबह जीआरपीएस में पहुंचे हैं अपनी कंप्लेंट लिखवाने के लिए। अब देखना ये होगा कि उनकी जो ये कंप्लेंट है कहाँ तक साबित होती है कि जिस पे पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई भी की जाए। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है। जो व्यक्ति है उनसे जानने का प्रयास भी हम जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिए। तस्वीरें नमस्कार, मैं हरियाणा के बुलंद शर्मा। करनाल की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। थाना रेलवे तस्वीरें हरियाणा के पुलिस का करनाल ये की दिखा थाना रहे हैं। है, जहां पर बीती देर रात एक बलबीर व्यक्ति से जो चंडीगढ़ कुछ का रहने लोगों वाला है, द्वारा, यहाँ पर 5 करनाल युवकों अपने द्वारा ससुराल में रहता था। चंडीगढ़ लूट खसेट हो सुबह जाती है। लूट ट्रेन खसेट में जल्दी थी, बता इस वजह दें से वो कि रात को स्टेशन पर 4700 उन्होंने रुपये सोचा कि नगदी स्टेशन पर और एक पहुंचकर मोबाइल छीनकर आराम फरार करेंगे हो और जाते सुबह हैं। होते ही और वो ट्रेन से निकल जाएंगे। बलबीर के लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गुप्तांगों उनसे पर कुछ उनके युवकों द्वारा द्वारा मार पिटाई भी की मारपीट की जाती है, जाएगी और जिसके उनसे जो पैसे हैं तस्वीरों में वो देख भी पा रहे हैं कि छीन लिए बलबीर जाएंगे। एक कुछ हजारों की संख्या पेशेंट में जो है पैसे हैं वो और और उनका अपनी मोबाइल भी दवाई वो लेने छीन के कर लिए फरार पीजीआई हो की गए। तरफ इनसे जानने रवाना का होना प्रयास था, जरूर इसलिए करेंगे वो पूरा सुबह क्या है मामला। निकलना था, तस्वीरें इसलिए वो हरियाणा रात के को करनाल जल्दी की आप पहुंच गया दिखा था। रहे हैं। मैं रहने वाला चंडीगढ़ का हूँ। क्या हुआ? तो रात में यहाँ पर स्टेशन पे आके रुका था। 1 बजे के करीब 1 बजे के करीब करीब यहाँ पर 4-5 लड़के आए और मेरी जेब में से पैसे भी उन्होंने निकाल लिए ज़बरदस्ती और फ़ोन वगैरह खींच लिया और मारा भी मुझे। मारपीट कितने पैसे पैसे मेरे 4700 रुपये थे। और मोबाइल? मोबाइल फ़ोन था। तो कौन थे, कैसे, क्या लगा आपको, वो क्या बोला लड़के उन्होंने? लड़के थे, लड़के वैसे मेरी पहचान में है। अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं पहचान सकता हूँ उनको। तो आपको रात को 1 बजे यहाँ स्टेशन रात में आने की क्या जरूरत थी? सर ही मैंने सुबह जाना था ट्रेन में जल्दी, इसलिए मैं यहाँ पर रात को आ गया था। अच्छा। तो फिर मैंने कहा सुबह मेरे को जल्दी से जाना है, मैं चंडीगढ़ पहुँच जाऊँगा टाइम पे, तो टाइम पे वहाँ जाके अपना चंडीगढ़ पहुँच जाऊँगा। अच्छा। बस वो मेरे को इतना नहीं पता कि यहाँ पर मेरे साथ ऐसा काम हो जाएगा। तो वहाँ फिर कोई मैंने था नहीं, गार्ड वुड कोई तो नहीं जी, सिक्योरिटी थी? गार्ड वगैरह वहाँ पर कोई नहीं था। आप अकेले थे? हाँ जी, मैं अकेला था। फिर मैंने यहाँ पर दूसरी साइड चले गया टिकट घर के पास। वहाँ पर एक सुखदेव जी थे, उनको मैंने बोला उनकी, वैसे मैंने अपने तौर हिसाब से, जीआरपी हाँ जी, पुलिस मैंने वाले? उनकी बस थोड़ी सी सलाह लेने की कोशिश की थी कि मैं उनसे बात करूं, पर उन्होंने मेरे को इतनी बड़ी बात बहुत बताई। कहते आपको ना ये हम सर्च पे इस करके ही कहते लगाएंगे नहीं वो, कि आपके पास बिल नहीं है इसका। अच्छा। हाँ जी, तो मैं कहा मेरे पास, ईएमआई नंबर सब हाँ कुछ जी, है? मैं कहा मेरे पास ईएमआई नंबर वगैरह सारा कुछ है, लिखा हुआ है, तो इसलिए कि आप मेरे ये हेल्प करवा दो। मारपीट भी की? मारपीट उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा करी। कितने लोग थे? 5 लोग थे जी। हाँ जी, क्या हाँ जी, कार्रवाई करते हैं आप? मैं तो कार्रवाई चाहता हूँ जी। मेरे को पता कर मेरे से फ़ोन खरीदने की औकात ही नहीं है मेरी, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट के ऊपर पैसा लग रहा है बहुत। यहाँ अब आप थाने में आ जाए जीआरपी में। बस इनके पास रो मत, देखता हूँ रो जी, मत, रो मत। इनके पास लिखवा तो अगर ये मेरी इस पर लगवा देंगे तो फिर अगर फ़ोन मिल जाएगा तो बस। चलो पैसे तो जब नहीं मिलेंगे, फ़ोन तो मेरा मिल जाए मेरे को, 6 महीने बाद मिल जाए, चाहे तो साल आप बाद मिल जाए। पुलिस में आप एप्लीकेशन हाँ देने जी, आए मैं थे? पुलिस में एफआई दर्ज करवाए बिना करने जाऊँगा जी। क्या नाम आपका? बलवीर कुमार जी, कहाँ से हो? चंडीगढ़ से जी। यहाँ किस लिए आते थे? यहाँ रिश्ते में? यहाँ मेरे ससुराल है जी, मैं अपने ससुराल आया हुआ था बच्चों के पास। कैसे पता लगा? हमारी ये सामने दुकान और मकान है। तो ये हमारे पास सुबह आए थे। रात को तो हम घर चले जाते हैं। अच्छा। तो दुकान पे आए, ये सुबह इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके हमारे साथ वारदात हुई है। तो फिर हमने कहा भी एफआईआर वगैरह करवाओ। पेपर ले लो अंदर से। कह रहा जी हमें रात को एक पुलिसकर्मी मिला था, तो उन्होंने कहा कि बिल वगैरह होगा तो एफआईआर होगी, नहीं तो ऐसे नहीं होगी। बिना बिल के एफआईआर नहीं हुई? हाँ जी, हाँ जी। तो ये रेलवे स्टेशन पे यहाँ जीआरपी थाने में पहुंचे हैं? जीआरपी में नहीं गया था, ये प्लेटफॉर्म पे ही इनको पुलिस वाला मिला था, उसने इनको बताया। तो यहाँ पहले भी वारदात होती है यहाँ यहाँ पिछले? पे तो कंटिन्यू होती रहती हैं, 15 दिन में मिलने में
लोग सुबह बताते हैं। सिक्योरिटी गार्ड वहाँ कोई नहीं है? नहीं जी, कोई कैमरे, सीसीटीवी कैमरा नहीं है। कुछ नहीं है। कोई पुलिस वाला भी राउंड नहीं लगाते हैं, वो भी चले जाते हैं। तो रात को कोई अकेला परमानेंट अकेले नहीं। ऐसे छोड़ दिया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो जो लोग यात्री आते हैं उनके लिए खतरा है? उनके लिए लूट खसोट होती रहती है और वारदात होती रहती है। लोग एफआईआर वगैरह करवाते हैं डर के मारे कि कानूनी कार्रवाई में कोई उस चक्कर में घूमना। ये फंस गए। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही। इनके साथ भी ऐसे हुआ। हाँ जी, इन पे जानलेवा हमला हुआ है, ये मर भी सकते थे, ऐसी जगह चोटें मार रखी हैं इनको। टांगों में चोटें मारी? पेशाब वाली जगह पे मारी हुई है लातें। तो ये इनको सांस भी लिया नहीं जा छीना रहा था। झपटी होगी। छीना झपटी ज़्यादा हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि है जी। कहाँ से हो? यहीं रामनगर रेलवे स्टेशन के पास। ठीक है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे थे जहाँ पर एक व्यक्ति रेलवे पुलिस स्टेशन में पहुंचता है क्योंकि उससे बीती देर रात उसके पास से 4700 रुपये नगद और एक मोबाइल छीन कर फरार हो जाते हैं। 5 युवक थे। जब वो व्यक्ति चंडीगढ़ का रहने वाला है, यहाँ पर वो रह रहा था और चंडीगढ़ के लिए सुबह जल्दी पहुंचना था, इसलिए वो रात को ही घर से निकल पड़ा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पास से जो पैसे हैं वो इस तरह से कोई लूट फूट कर ले जाएगा। लूट खसोट 5 युवकों ने कर दी है। बताया जा रहा है कि उससे गुप्तांगों पर काफ़ी चोटें भी मारी हैं व्यक्ति को। उसके जेब से 4700 रुपये नगद और एक मोबाइल छीन कर वो फरार हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि रेलवे पुलिस क्या एक्शन लेती है, क्योंकि जब हमने यहाँ पे स्थानीय लोगों से पूछा तो स्थानीय लोगों का भी यही कहना था कि यहाँ पर अक्सर इस तरह की लूट खसोट या चोरी की वारदातें होती रहती है। ना तो कोई सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, ना पुलिस की टीम रात को गश्त करती है, ना ही वहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड तैनात किया गया है, जिसके चलते एक व्यक्ति जो गरीब है, बेचारा जरूरतमंद है, उसकी जेब से 4700 रुपये और एक मोबाइल छीनकर फरार हो जाते हैं। जब हम कैमरे से उसे पूछ रहे थे, वो कैमरे के सामने उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उनका कहना है कि 4700 रुपये तो कोई बात नहीं, लेकिन एडजस्ट कर लेगा, लेकिन एक मोबाइल, जो मोबाइल बड़ा था, चलाता था, लेकिन वो भी उसके से छिन गया। अब मोबाइल ले पाना उसके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि मोबाइल के बिना एक ज़िंदगी अधूरी सी लगती है। क्योंकि अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, किसी से बात करनी है, पूछताछ करनी है, तो जो अपने परिवार से, रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से जो बात करने का माध्यम है, वो एक मोबाइल ही आजकल रह गया है। इसके चलते वो अब रोता हुआ भी जरूर नजर आ रहा है और रेलवे पुलिस में अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए पहुंचा है। और देखना ये होगा कि अब उसकी जो ये कंप्लेंट पर पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर पहले भी बहुत बार देखने में आया है कि चोरी होती है, लूट खसोट होती है, और लेकिन कोई भी एक्शन पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं लिया जाता। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की थी। पल पल की अपडेट मिलेगी। खबर को भी साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।